हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को दो टॉपिक पढ़ाऊंगा। पहला टॉपिक पढ़ाऊंगा पावर और दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगा एनर्जी। पिछले दो वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को करेंट एंड वोल्टेज पढ़ाया था। करेंट एंड वोल्टेज दोनों ही इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हैं। वैसे ही हमारा आज के क्लास में जो दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं पावर एंड एनर्जी, ये दोनों भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हैं। ये बात मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है क्योंकि इसके आगे हम लोगों को बहुत सारे ऐसे क्वांटिटीज के बारे में पढ़ना है जो कि मैग्नेटिक क्वांटिटी होंगे, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में एग्जिस्ट करते हैं। ये वोल्टेज, करेंट, पावर, एनर्जी, ये सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में एग्जिस्ट करने वाले क्वांटिटीज हैं या सिग्नल्स हैं। ठीक है, इसीलिए मैं इसको डिफाइन करके चल रहा हूँ क्योंकि एक ही चैप्टर में दोनों तरह के सिग्नल्स यानी कि दोनों तरह के क्वांटिटीज के बारे में पढ़ना है। कुछ हम लोग को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड क्वांटिटीज के बारे में पढ़ना है, तो कुछ हम लोगों को मैग्नेटिक सिग्नल एंड क्वांटिटीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, इसीलिए मैं ये बात बता रहा हूँ। तो चलिए अभी बात करेंगे पावर के बारे में। ठीक है, पावर क्या होता है, तो सबसे पहले इसके डेफिनीशन के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका बेसिक डेफिनीशन क्या होता है। देखो डेफिनीशन मैंने लिखा है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। बहुत ही आसान सा हम डेफिनीशन सारे का, जैसे करेंट का भी, तो करेंट जब पढ़ाए थे तो उसका तो खैर 3-4 लगता है डेफिनीशन बता दिए थे। वोल्टेज का भी 1-2 डेफिनीशन बताए होंगे। वैसे ही पावर का भी 1-2 डेफिनीशन हम लोग कर लेते हैं और सब आसान डेफिनीशन लिखे हैं। कोई किताबी भाषा, कोई बुकिश लैंग्वेज हम नहीं लिखे हैं। ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्चुअल जो डेफिनेशन होता है उसको लिखे हैं ताकि आप कहीं पे बता सको और आपको ईजिली हमेशा याद रह सके। तो हमने क्या लिखा, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। यानी कि पावर जो होता है, यहाँ पे देखोगे पावर को P से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर इस डेफिनेशन को मैथमेटिकल टर्म में लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क को DW बोलते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क को dW/dt बोलते हैं। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क को, रेट का मतलब क्या होता है, दर होता है। तो जिस दर से वर्क होता है उसी दर को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग पावर बोलते हैं। तो जिस दर से वर्क होता है उसी को पावर बोला जाता है। अच्छा, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क या द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इसको क्या पढ़ सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड पावर। ऐसे भी लिखा जा सकता था। या फिर ये हमारा जो है डायनेमिक फॉर्म में लिखा हुआ, अगर इसको हम लोग कांस्टेंट फॉर्म में लिखें, ठीक है, स्टैटिक फॉर्म में लिखें, तो इसको सिंपली W/T भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वर्क पर यूनिट टाइम। इसका क्या मतलब हो गया, वर्क पर यूनिट टाइम। ये दोनों ठीक है, कोई गलत नहीं। ये डायनेमिक फॉर्म में लिखा हुआ, ये स्टैटिक फॉर्म में लिखा हुआ। इसमें क्या हो रहा है कि वर्क जो है टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है और ये टाइम और वर्क दोनों यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, तो दोनों सही है अपने अपने जगह पे। ठीक है, जब जहाँ जिसका ज़रूरत होता है उसको हम लोग लिखते हैं। तो आप ना इसका डेफिनीशन जो है और भी तरीके से लिख सकते हो। जैसे इससे अगर डेफिनीशन लिखोगे, चलो एक डेफिनीशन और लिख देते हैं, तो क्या लिखोगे, वर्क पर यूनिट टाइम, द वर्क, या सिंपली लिखोगे वर्क पर यूनिट टाइम, वर्क पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। ठीक है, वर्क पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। तो ऐसे भी डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, या एक डेफिनेशन और लिख सकते हो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो वर्क क्या होता है थोड़ा सा उसको हम अभी डिटेल्स में जानेंगे आप लोग। ठीक है, उसको हम बताएंगे आप लोगों को डिटेल्स में। थोड़ा सा पहले इसका यूनिट कर लेते हैं कि पावर का यूनिट क्या होता है। तो आप लोगों में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पावर का यूनिट पता होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट जो होता है वो वाट होता है। और साथ ही साथ इस फार्मूले से अगर पावर का यूनिट निकालेंगे तो क्या निकालोगे, पावर का जो फार्मूला है P इक्वल टू क्या हम लोग पढ़े हैं, W/T पढ़े हैं। ठीक है, तो W का यूनिट क्या होता है, वर्क है, तो वर्क का यूनिट आप लोग जानते हो जूल होता है। ठीक है, और टाइम का यूनिट सेकेंड होता है। तो इसका जो यूनिट निकल के आया जूल पर सेकेंड। तो हम लोग लिखेंगे द यूनिट ऑफ पावर, द यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकेंड। पावर का जो यूनिट होता है जूल पर सेकेंड होता है, ये भी आई है, याद रखिएगा। SI यूनिट क्या होता है, तो हम लोग लिखेंगे द SI यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, द SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट।
वाट इसलिए यूनिट है, एसआई यूनिट, क्योंकि जो पावर को इन्वेंट करने वाले साइंटिस्ट थे उन्हीं के नाम पे यूनिट है। जैसे करेंट को इन्वेंट करने वाले एम्पियर साहब थे तो उन्हीं के नाम पे करेंट का यूनिट रखा गया। वोल्टेज का यूनिट वोल्ट क्यों होता है, आपसे कोई पूछे कि वोल्टेज का यूनिट वोल्ट क्यों होता है, करेंट का यूनिट एम्पियर क्यों होता है, पावर का यूनिट वाट क्यों होता है, तो आप बता सकते हो कि करेंट का यूनिट एम्पियर इसलिए है क्योंकि करेंट को इन्वेंट करने वाले साइंटिस्ट का नाम एम्पियर था। पूरा नाम उनका एम्पियर, मतलब उनका टाइटल एम्पियर था, इसीलिए। वैसे ही आप बोल सकते हो कि वोल्टेज को इन्वेंट करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनके नाम पे उसका यूनिट बनाया गया। वैसे ही पावर का जो यूनिट बनाया गया है, पावर को इन्वेंट करने वाले या इसका कॉन्सेप्ट बताने वाले जो साइंटिस्ट थे उनके नाम में वाट्स था, तो उन्हीं के नाम पे इसका यूनिट बना दिया गया। एक्चुअल यूनिट ये होता है और ये एसआई यूनिट होता है। ठीक है, तो चलो इस तरीके से अभी हम लोग पावर का बेसिक डेफिनेशन पढ़े। अब इसको, ये जो पावर है, ठीक है, इसको अगर हम लोग ओम्स लॉ से डिफाइन करें, जैसे हम लोग कैसे करेंट वोल्टेज, ओम्स लॉ नहीं बोल सकते हैं, वोल्टेज और करेंट के टर्म में डिफाइन करें। ये तो अभी हम लोग जो पावर को डिफाइन किए वर्क और टाइम के रेस्पेक्ट में डिफाइन किए। अगर वोल्टेज करेंट के रेस्पेक्ट में पावर को डिफाइन किया जाए तो क्या इसका फार्मूला होगा। तो बहुत सारे पावर के फार्मूला होते हैं, ठीक है, सबको हम 1 बाई 1 पढ़ाएंगे। और वो जो फार्मूला आया है पावर का फार्मूला जो हम लोगों को मिलता है वोल्टेज और करंट के टर्म में, वो इसी से डेराइव किया जाता है। जैसे हम लोग क्या जानते हैं अभी, वी नो डेट, या लिख सकते हो वेयर पावर इक्वल टू, अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा W बाई टी। अब इसको क्या करेंगे, Q बाई क्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, W बाई टी को Q बाई क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये इक्वेशन बैलेंस रहे। और इसको दो टर्म में तोड़ते हैं, ये Q को इसके नीचे लेके आ जाते हैं, W के नीचे। ठीक है, तो ये Q जो है यहाँ पे आ गया और T को यहाँ पे भेज दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा Q बाई टी। मतलब इन दोनों का जगह क्या कर दिए, एक्सचेंज कर दिए। W बाई क्यू को क्या बोला जाता है, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बताया वर्क पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड वोल्टेज। तो W बाई क्यू वोल्टेज का फॉर्मूला होता है और Q बाई टी पिछले वीडियो लेक्चर में बताए थे क्या, Q बाई टी को क्या बोला जाता है, करंट बोला जाता है। तो ये फार्मूला आ गया पावर का, P इक्वल टू आ गया वोल्टेज इनटू करेंट। ठीक है, जो लोग 9th 10th में अच्छे से नहीं पढ़े होंगे अभी यहाँ पे अच्छे से पढ़िए आप लोग। ठीक है, बहुत ही ये सब हम बेसिक से लेके चल रहे हैं, इतना भी बेसिक बताने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे मतलब दिमाग में ये भी बात रहता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो 9th 10th में अच्छे से नहीं पढ़े होते हैं, या फिर पढ़ाई तो किए हैं लेकिन उनको एक्चुअली समझ में नहीं आता है टर्म, हर एक कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं होता, बस डेफिनेशन के फॉर्म में पढ़े हुए हैं। तो इसलिए थोड़ा सा हम बहुत बेसिक से लेके चलते हैं। तो पावर को शॉर्ट में V इंटू आई लिख सकते हैं, वोल्टेज इंटू करंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और ये वाट हो गया, ठीक है, इसका यूनिट। तो वोल्टेज इंटू करंट जब लिखोगे तो वाट ही लिखोगे, इसका यूनिट। क्लियर है, तो वोल्टेज इंटू करंट का जो मल्टीप्लिकेशन होता है यही पावर का वैल्यू होता है। और भी बहुत सारे पावर के फार्मूला हो सकते हैं। अब देखो इस फार्मूला से हम लोग और डिफाइन करेंगे। जैसे यहाँ पे V का वैल्यू अगर हम लोग पुट कर दें तो V का वैल्यू आप लोगों को पहले से पता है IR होता है। V इक्वल टू क्या होता है, करंट इंटू रेसिस्टेंस होता है। तो अगर V का वैल्यू हम लोग पुट कर दें IR इंटू आई तो रहेगा ही, हमने सिर्फ V का वैल्यू पुट किया, करंट इंटू रेसिस्टेंस, और करंट एक तो बचा हुआ है फार्मूला में पहले से था। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू आई क्या हो जाएगा भाई, आई स्क्वायर R हो जाएगा। तो ये एक फार्मूला यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना होगा तो लिख लेना वेयर V इक्वल टू IR। अब देखो एक पावर का फार्मूला और मिल गया, एक पावर का फार्मूला V वोल्टेज इंटू करंट, यहाँ पे पावर का फार्मूला हो गया आई स्क्वायर R। ठीक है, अब देखो एक और फार्मूला डेराइव करेंगे। अगर इसका वैल्यू I का, यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू पुट किए, अगर हम लोग I का वैल्यू पुट करते, I का फार्मूला क्या होता है, करंट का फार्मूला ओम्स लॉ के अनुसार V बाई आर होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे I का वैल्यू पुट करें V बाई आर तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, V इंटू आई के जगह पे V बाई आर पुट कर लीजिए। क्लियर, तो यहाँ से V इंटू V हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर। तो P का फार्मूला एक और मिल गया, V स्क्वायर बाई आर। ठीक है, यही होगा ना, V स्क्वायर बाई
R। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे फार्मूले मिल गए। सारे फार्मूले आपको याद रखने हैं, बहुत ही आसान है। मेन फार्मूला ये याद रखिए, एक बारी वोल्टेज का वैल्यू पुट कीजिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा, दूसरी बारी करंट का वैल्यू पुट कीजिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा। सबका यूनिट क्या होगा भाई, बोलिए, वाट होगा। हाँ, किसी का वाट नहीं लगाना है क्या लेकिन पावर का यूनिट जब भी लिखना है या पावर का वैल्यू जब भी लिखना है तो वाट के साथ लिखना है, यानी कि वाट लगा के लिखना है। किसी आदमी का वाट नहीं लगाना है, लेकिन पावर का जब वैल्यू लिखोगे तो वाट लगा के लिखोगे। समझ में आया कि नहीं आया? अगर कुछ नहीं समझ में आता होगा तो बादाम खाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर अपने मन से नहीं समझोगे तो बादाम खाने से दिमाग तेज नहीं होगा, इसलिए कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा कीजिए, हर चीज़ को समझ के पढ़ा कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि पावर क्या होता है। थोड़ा बहुत और बताते हैं, पहले इसको लिख लीजिए उसके बाद। तो आई होप कि आप लोग लिख लिए होंगे। अब थोड़ा सा पावर के बारे में और भी कुछ बातें करेंगे जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल बातें हैं पावर से रिलेटेड, ठीक है। आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कभी ना कभी एलईडी बल्ब जरूर खरीदे होंगे, ठीक है। एलईडी बल्ब जिससे लाइट उत्पन्न होता है, क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा एलईडी बल्ब यूज हो रहा है। लेकिन अभी भी गांव घर में देखोगे क्या, गांव वगैरह में, कि बहुत सारे लोग अभी भी टंगस्टन बल्ब यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो सस्ता रहता है, 10-12 रुपया का मिल जाता है 100 वाट का बल्ब, क्या। तो अगर आप कभी एलईडी बल्ब खरीदे होगे तो दुकानदार से जाके आपने क्या बोला होगा, ठीक है, क्या बोला बोलो तो आपने ज़रूर बोला होगा कि भैया हमको 10 वाट का बोल दीजिए, 12 वाट का बोल दीजिए, 20 वाट का बोल दीजिए, 40 वाट का बोल दीजिए, जो आपका रिक्वायरमेंट होता है, जितना वाट के बॉल का रिक्वायरमेंट होता है उतनी वाट का बॉल का आपने उससे रिक्वेस्ट किया कि इतना वाट का हमको बॉल दे दीजिए। या ऐसा भी हो सकता है कि आप गए होगे दुकान पे और बोला होगा कि भैया एक एलईडी बॉल दे दीजिए, तो दुकानदार आपसे ज़रूर पूछा होगा कि कितना वाट का दें। देखो बार बार वाट आ रहा है, और अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया था कि पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। अब बताओ वाट से क्या पता चल रहा है, उस एलईडी बल्ब का पावर का वैल्यू पता चल रहा है, वो कितना पावरफुल है उसके यूनिट से पता चलता है ना। तो पावर का जो यूनिट होता है वाट, ये तो मान लो हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब में बात कर लिए। पंखा का कभी पता है आप लोगों को, ये जो पंखा हमारे ऊपर घूमते रहता है, इसका भी यूनिट वाट होता है, इसका भी पावर यूनिट वाट होता है? नहीं जानते होंगे शायद बहुत लोग। बस एलईडी बल्ब वगैरह में तो ज़रूरत है, इसमें ज़रूरत नहीं होता है बहुत लोगों को। गए बस पंखा खरीद लिए। आपके घर में अगर इस पंखा का डब्बा होगा तो उस डब्बा पे ज़रूर लिखा होगा इसका पावर का वैल्यू, और वाट में होगा। आपके पास मोबाइल चार्जर है ना, उसका भी पावर वैल्यू लिखा हुआ होगा, पावर रेटिंग लिखा हुआ होगा कि इतना वाट का है, ठीक है। अभी बहुत फैशन में है, 30 वाट का चार्जर आ रहा है, 65 वाट का चार्जर आ रहा है। अभी लेटेस्ट शायद 65 वाट का ही चार्जर चल रहा है। तो अगर 30 वाट के चार्जर से मोबाइल चार्ज करोगे या उस 65 वाट के चार्जर से मोबाइल चार्ज करोगे, दोनों में डिफरेंस क्या होगा? ओबियसली 65 वाट का जो चार्जर होगा वो जल्दी मोबाइल चार्ज कर देगा। ये बात आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। 15 वाट का चार्जर कम टाइम में बहुत ज़्यादा टाइम में मोबाइल को चार्ज करेगा। 30 वाट का चार्जर होगा तो जल्दी कर देगा, 65 वाट का होगा तो बहुत ज़्यादा करेगा, ठीक है। अब देखो उसी सेम मोबाइल को अलग अलग वाटेज के चार्जर से जब मोबाइल को चार्ज करोगे तो उसका बैटरी बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा, अगर पावर रेटिंग ज़्यादा होगा तो। इसका मतलब क्या है कि वो जो चार्जर है उसका काम है चार्ज करना, यानी कि उसका काम क्या हो गया, चार्ज करना है। तो क्या पता चला, 65 वाट के चार्जर होने का मतलब ये है कि वो ज़्यादा चार्ज किया, ठीक है, से कम ही टाइम में वो क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा काम किया। क्योंकि यहाँ पे अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं dW/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। यहाँ पे हमने आप लोगों को पढ़ा है वर्क पर यूनिट टाइम। तो वर्क पर यूनिट टाइम ज़्यादा अगर होगा, यानी कि उसका पावर का वैल्यू जब ज़्यादा होगा तभी वो वर्क पर यूनिट टाइम ज़्यादा करेगा, ठीक है। एलईडी बल्ब 20 वाट का होता है तो इतना बात सबको समझ में आता है कि वो ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस करेगा। जो इंजीनियरिंग फील्ड का नहीं है उसको भी पता है कि भैया 20 वाट का बॉल है तो ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस करेगा, 10 वाट का है तो कम लाइट प्रोड्यूस करेगा। ये जाके आप दुकानदार से नहीं पूछते हो, है ना, कि भैया ये 20 वाट का है, 10 रुपया महंगा भी रहेगा तो कहते हो, तुमको समझ में आता है कि 20 वाट का है, थोड़ा महंगा है, यानी कि ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो वाट वगैरह तो पहले से हम लोग को पता है। अभी रिसेंटली हम एक ठंडा के समय में इमर्सन रड खरीदने गए
तो वहाँ पे देखे कि एक आदमी पहले से ही इमर्सन रॉड देख रहा था, तो दुकानदार से पूछा कि ये महंगा काहे है। दो बजाज का, मतलब दो बजाज का ही, बजाज कंपनी का इमर्सन रॉड जिससे पानी गर्म किया जाता है, उस आदमी को दिखाया। एक 1500 वाट का था और एक 800 वाट का था, दोनों सेम ही कंपनी का था। इसका शायद दाम था, हमको याद नहीं है एग्जैक्टली, 700 शायद रुपये दाम था और इसका शायद 500 रुपया दाम था। तो वो आदमी पूछ रहा था कि इसका 700 रुपया दाम का है, ठीक है, और इसका 500, ये सस्ता का है। अरे भैया, अगर तुम थोड़ा भी पढ़े लिखे हो, खास करके अगर तुम लोग को स्पेशली मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोग जाके ऐसा बेवकूफ़ी मत करना यार, ठीक है। अगर तुमको ये पता है कि ये 1500 वाट का है, ये 800 वाट का है, तो तुम दुकानदार से जाके पूछोगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, काहे इसका दाम ज़्यादा है, काहे इसका दाम कम है। यार इसके वाट से ही पता चल जा रहा है, ये 1500 वाट का है, ये 800 वाट का है, तो इस 1500 वाट देख के ही हमको पता चल जाएगा कि दोनों में अंतर ये है कि ये जल्दी पानी को गर्म करेगा, इसका रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि हम लोगों ने ये डेफिनीशन पढ़ा हुआ है, dW/dt, W/T। हो सकता है वो आदमी को, देखो जो साइंस फील्ड से नहीं होता उन सारे लोगों को नहीं पता होता, लेकिन हम लोग का तो जीवन यही है यार, जीवन यही है, मतलब समझ रहे हो, इसी में हम लोग जीते हैं। आगे तुम लोग भी पढ़ भी लोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि इससे बाहर निकलोगे। मान लो किसी कंपनी में काम करोगे तो अपना कोर फील्ड में काम करोगे ना जी, तो ये सब तो ऐसे भी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये ऐसे भी आपको आना चाहिए। आया बात समझ में? तो कहीं पे भी पावर रेटिंग किसी डिवाइस का ज़्यादा है तो उससे समझ जाना है कि वो जल्दी काम करेगा, ठीक है। हम 1500 वाट का खरीद के लाए, हम उसके पूछने भी नहीं गए कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है। हम क्यों पूछें यार, हमको पता है कि ये 1500 वाट का अगर ये इमर्सन रॉड है तो ये पानी बहुत जल्दी गर्म कर देगा, और 800 का होगा तो वही सेम एक बाल्टी पानी गर्म करने में 800 वाट के जो इमर्सन रॉड होगा उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसे ही इलेक्ट्रिक आयरन खरीदने जाओ तो कोई 800 वाट का इलेक्ट्रिक आयरन होगा, कोई 300 वाट का होगा, कोई 500 वाट का होगा, तो उससे क्या पता चलेगा। अगर इलेक्ट्रिक आयरन जिससे हम लोग कपड़ा आयरन करते हैं तो ज़्यादा वाटेज का है, यानी कि वो ज़्यादा कार्य करने वाला है, ज़्यादा जल्दी गर्म होगा और जल्दी कपड़ा को क्या कर देगा, प्रेस कर देगा, ठीक है। तो ये सब प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए यार, वाट से पता चलता है कि वो जो डिवाइस है उसका कार्य करने का क्षमता क्या है, ठीक है। तो आई होप कि इतना डिस्कशन बहुत है। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है, जो कि आज के क्लास का हमारा दूसरा टॉपिक है, वो है एनर्जी। क्या है भाई? एनर्जी। एनर्जी को W से रिप्रेजेंट किया जाता है। बहुत लोगों के मन में आता है कि सर E से क्यों नहीं रिप्रेजेंट किया, तो E से बहुत सारा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट होता है, स्पेशली इलेक्ट्रिक फील्ड E से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए एनर्जी को W से रिप्रेजेंट किया जाता है। और भी एक दो कारण है W से रिप्रेजेंट करने का। चलिए हम लोग डेफिनीशन पढ़ते हैं इसका कि डेफिनीशन क्या होगा। आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट को एनर्जी का डेफिनेशन पहले से पता होगा। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने के क्षमता को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एनर्जी W इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम। क्या होता है? पावर इनटू टाइम। बहुत ही फेमस फार्मूला है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसी फार्मूले से हम लोग घर में जो या कहीं पे भी बिजली जो कंजम्पशन होता है, बिजली बिल वगैरह जो जनरेट होता है, इसी फार्मूले से निकाला जाता है। तो पावर इनटू टाइम, सिंपली पावर और टाइम के मल्टीप्लिकेशन को एनर्जी बोला जाता है, ठीक है। जैसे हमारे शरीर का एनर्जी का वैल्यू ज़्यादा रहेगा तो हम लोग का शरीर का पावर भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। वैसे ही यहाँ पे शरीर का एनर्जी का तो बात नहीं करना है, हम लोग को इलेक्ट्रिकल सर्किट या डिवाइस के बारे में बात करना है। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस या सर्किट का एनर्जी का वैल्यू ज़्यादा होगा तो उसका पावर भी वैल्यू क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे P का वैल्यू हम लोग पुट कर दें I²R, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले आप लोगों को हम पढ़ाए हैं, P का जो वैल्यू होता है I²R होता है। तो यहाँ पे अगर P का वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ पे एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? I² होगा। P के जगह पे I² पुट किए इनटू T, तो ये भी एक बहुत ही फेमस फार्मूला है। T यहाँ पे क्या है? टाइम है, याद रखना। करेंट का स्क्वायर, रेसिस्टेंस इनटू टाइम, ये हमारा एनर्जी का वैल्यू आ गया, ठीक है।
इसी फार्मूले से हम लोग कहीं पे भी बिजली जितना कंज्यूम होता है उसका बिजली बिल वगैरह निकालना होता है, तो इसी फार्मूले से हम लोग फाइंड आउट करते हैं एनर्जी का वैल्यू। एक बात और है, यहाँ पे पावर का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगा, ठीक है। अब मान लो हम 1500 वाट का इमर्सन रॉड खरीद के लाए और कोई 800 वाट का इमर्सन रॉड खरीद के लाया, तो मान लो 5 मिनट में बिजली बिल को किसका ज़्यादा आएगा, कौन बिजली का खपत ज़्यादा करेगा। 1500 वाट का जो इमर्सन रॉड है वो ज़्यादा बिजली कंज्यूम करेगा कि 800 वाला करेगा 5 मिनट में। हमने टाइम दोनों के लिए सेम रखा, इन दोनों के लिए टाइम सेम रखा, 5 ही मिनट रखा। तो 1500 वाट के इमर्सन रॉड से जब पानी गर्म करोगे और 800 वाट के इमर्सन रॉड से जब पानी गर्म करोगे तो बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कौन करेगा, बिजली का खपत कौन ज़्यादा करेगा, ऑब्वियसली कौन करेगा, ये करेगा सेम टाइम में। देखो यहाँ पे, क्योंकि पावर का वैल्यू क्या है, देखोगे यहाँ पे पावर इनटू टाइम है, तो पावर यहाँ पे एक में पुट करोगे 1500 इंटू 5 मिनट। अगर दूसरा केस 800 वाट के लिए लोगे तो 800 इंटू 5। ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये सब तो ऐसे भी बताने का चीज़ नहीं है, आप लोग भी समझ जाते हो, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे एनर्जी का वैल्यू कितना आएगा, समझ गए ना। और एनर्जी का यहाँ पे यूनिट क्या होता है, तो एनर्जी का यूनिट निकालना बहुत ही आसान है। यहाँ पे पावर इंटू क्या है भाई, टाइम है, तो पावर का यूनिट होता है वाट और टाइम का यूनिट आप लोग जानते हो सेकेंड। तो इसका यूनिट कितना आ गया, वाट सेकेंड। तो आप लिख सकते हो, अलग से भी लिख सकते हो कि एनर्जी का जो यूनिट होता है वाट सेकेंड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा दोनों टॉपिक भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने आज के क्लास में पावर और एनर्जी 2 टॉपिक पढ़ा, दोनों ही टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो अभी तक हम लोगों ने 4 इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का स्टडी किया, करेंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में भी आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।